हेलो, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन चैप्टर। इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है और यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एचटेट में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? ये फोर्स है पॉइंट मासेस के बीच की, जो फोर्स बताता है, फोर्स को कैसे मेजर करते हैं वो इस फॉर्मूला से G m1m2/r²। जी क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी यूनिट हमें याद करनी है या फिर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसकी यूनिट जी की वैल्यू से। ऐसे F(r²) m1m2। F की क्या होती है? न्यूटन। R की डिस्टेंस है, मीटर में मेजर करेंगे, मीटर स्क्वायर, और किलोग्राम स्क्वायर हो गया। ये जी की यूनिट आ गई यहाँ पर। ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, यूनिवर्सल लॉ है, सारी जगह एप्लीकेबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। मीडियम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीडियम का इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, सारी जगह क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ है। कंजर्वेटिव फोर्स है, मीन्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कंजर्वेटिव फोर्स। और राउंड ट्रिप के लिए या लूप के लिए, क्लोज लूप, उसमें क्या होता है? वर्क डन राउंड ट्रिप के लिए 0 होता है। ये कंजर्वेटिव फोर्स की इम्पोर्टेंट बातें होती हैं। इट एक्सप्रेसेस द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस m1 m2 जैसे हमने बताया। नेक्स्ट है इसमें फोर्स ऑन ए मास एट सेंटर ऑफ द सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर देखो सिमेट्रिकल है, अब सारों में क्या है? सेम मास है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ, तो नेट फोर्स सेंटर पे क्या होगा? नेट फोर्स वो 0 होगी क्योंकि सिमेट्रिकल है चारों तरफ। ऐसे ही ट्रायंगल है अगर, तो यहाँ पर भी क्या होगा? नेट फोर्स 0 होगी। फोर्स ऑन अ मास एट सेंटर ऑफ होलोस्फीयर। फोर्स ऑन द मास एट द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर में क्या होगा? अब मान लो यहाँ पर भी सेम फोर्स है, यहाँ पर भी सेम डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन सेंटर में क्या होगा? एफ नेट क्या होगा? 0 होगा। ये अगर हम स्मॉल वो ले लें, स्मॉल मास के लिए अगर निकालें तो क्या आएगा? सेम एफ नेट जो है, नेट फोर्स क्या आएगी? 0 आएगी। नेक्स्ट है होलोस्फीयर के लिए क्या होगा? होलोस्फीयर के केस में अब मान लो यहाँ है m, तो फोर्स ऑन m विल बी, यहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, देखो, तो फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी? टुवर्ड्स राइट होगी या लेफ्ट होगी? 0 होगी या कांट बी प्रिडिक्टेड? इसमें 0 होगी। क्यों होगी 0? क्योंकि इनसाइड होलोस्फीयर देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हमें याद रखनी होगी, इम्पोर्टेंट बात है कि इनसाइड होलोस्फीयर देयर विल बी नो ग्रेविटेशनल फील्ड। इसकी वजह से जो ये होगा, मान लो यहाँ भी अगर हम x पॉइंट पे निकाल रहे हैं या my पे निकाल रहे हैं, कुछ भी पॉइंट है वहाँ पे हर जगह 0 ही आएगा। ये नहीं कि सिर्फ सेंटर ही, 0 ही आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड, अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं कि किसी भी बॉडी के अराउंड का जो स्पेस है और यहाँ पर कोई और बॉडी है, वो भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एक्सपीरियंस करेगी, वो क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ते हैं कि उस बॉडी के चारों तरफ क्या है, उस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एक्सपीरियंस करती है एक बॉडी, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये देखो, इट इज एट अ पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास एट दैट पॉइंट, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी फोर्स एक्सपीरियंस की है मास ने। अब मान लो हमने इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ये हम मान लेते कि ये मास है, एक यूनिट मास ले लिया हमने,
इस पॉइंट इसकी ये फोर्स निकालनी है हमने बीच की, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट मास एट दैट पॉइंट, न्यूटन बाय केजी। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट मास। अब मान लो हमने पॉइंट मास पे निकालना हो यहाँ से पी पॉइंट पर, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये आर डिस्टेंस है। ये मास क्या है, कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ की वैल्यू हमें ये आ गई, ये पुट कर दो। ई एफ की वैल्यू क्या है, जी एम एम आर स्क्वायर, और ये एम दे रखा है, एम से एम कैंसिल, इसकी वैल्यू क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमें याद रखना है। ये क्या है, इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड कि इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपको याद रखनी होगी वैल्यू। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या है कि इस पॉइंट पर हमने नेट वो निकालनी है, ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होगी। मान लो M1 M2 M3 M एंड सो ऑन तक बहुत सारे मासेस हैं, R1 R2 इस डिस्टेंस पर, तो उनका हम नेट क्या ले लेंगे, प्लस कर लेंगे उन सारों को, एडिशन। वो क्या है, ई नेट आ जाएगा आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड। अब एक क्वेश्चन है कि देखो ये 2 पॉइंट मासेस हैं जिसका 2 kg है एक का वेट, एक का है 3 kg। ये 2 मीटर डिस्टेंस है यहाँ से, और ये कितना है 3 मीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालनी है ई ए पर और ई बी पर। ई ए अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जी एम आर स्क्वायर। जी ऐसे ही एज इट इज़ कांस्टेंट है, इंटू 2, मास की वैल्यू यहाँ पर 2 है और आर कितना है 2 है, तो 2 स्क्वायर, एक 2 से एक 2 कैंसिल, g/2 आ जाएगा। इसी तरह से क्या है, ई बी पे निकाल लेंगे अगर हम, क्योंकि फील्ड जो होती है ना, फील्ड इज टूवर्ड्स द मास होती है, तभी ये इस साइड लगी है। मान लो ये मासेस थे, इधर बता देती हूँ मैं दोबारा, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, यहाँ से ये 2 मीटर था, यहाँ से ये था 3 मीटर, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये था 2 kg, ये 3 kg। ठीक है, अब देखो जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगेगी, फील्ड हमेशा मास के टूवर्ड्स लगती है, तो इसकी फील्ड इधर लगेगी और इसकी फील्ड मास इधर है तो इधर लगेगी, इस तरीके से। इसी तरह से एक 3 से 3 g/3 आ गया। ई नेट क्या आ जाएगा, ई ए माइनस ई बी, g/2 माइनस g/3, यह आएगा g/6। आपको समझ आ गई है इतना, होप आपको ये समझ आया होगा। बस इसमें हमने ये ग्रेविटेशनल फील्ड की आप ये वैल्यू याद रख लेना, Gm/r स्क्वायर। और जो इसकी ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होलोस्फीयर पे ज़ीरो क्यों होती है, चाहे किसी भी पॉइंट पे देख लो, क्योंकि कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती। और जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, कंजर्वेटिव है, ठीक है, सेंट्रल फोर्स है ये, और इसकी यूनिट जी की वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट है सारी, हमें याद रखनी होगी। ये जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। होप यू लाइक इट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हम ये ग्रेविटेशन के और टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे। थैंक्स।